उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये ऊपर जिस हजरत की तस्वीर लगी हुई है इसका नाम है मुफ्ती इम्तियाज हनफी साहब। ये खुद को कहते हैं कि मैं दिफा सहाबा कर रहा हूँ, लेकिन इसका अकीदा अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या है वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा इसकी अपनी तहरीर से। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि ये तमाम जो गुफ्तगू है ये स्टार्ट हुई थी कि हमने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसके ऊपर खुलफाए राशिदीन के नाम लिखे हुए थे। उसके अंदर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी नाम था। तो इनको बड़ी तकलीफ हुई थी कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद कैसे हैं। उस वक्त हमने इनको बताया था कि भाई ये माऊदा, आदला, खासा, आमा, इस चीज़ को साइड पर रखकर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में आते हैं। उस वक्त ये तकरार करते रहे। आज इन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो खलीफा राशिद हैं। तस्लीम करके मुकर भी गए, वो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तस्लीम करके मुकर गए। लेकिन अभी जो आप लोगों के सामने एक चीज़ रखनी है कि इसको जिस टाइम रावजी कहा गया तो इसको बड़ी तकलीफ हुई, और ये बड़ा पिटा कि मैं तो दिफा सहाबा करता हूँ, मुझे रावजी कहा गया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको रावजी क्यों कहा गया। देखिए, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का ये करिश्मा है कि जिस टाइम आप उनका नाम लेते हैं कि मुनाफिक किसी कोने में भी बैठा हो, मुनाफिक ने जो मर्जी लिबादा उड़ा हो, रावजी जिस मर्जी हालत में बैठा हो, अपने आप को जो मर्जी बनाकर बैठा हो, रावजी वाजे हो जाता है। जिस टाइम हमने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा राशिद कहा तो ये रावजी बाहर आ गया और ये खुद को कहता है कि मैं दिफाए सहाबा करता हूँ। लेकिन इसकी हकीकत में आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ये अकीदा मिर्ज़ा इंजीनियर का नहीं? क्या ये अकीदा उसके मानने वाले प्लम्बरियों का नहीं? क्या ये अकीदा रावजियों का नहीं? ये आप अभी उनके ग्रुप की रिकॉर्डिंग सुने, जो मैंने उसके ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग की, उसकी अपनी तहरीर उसने लिखी और जो उस तहरीर के नीचे जो नतीजा निकाला वो आप ये सुने। देखें, ये मुफ्ती साहब की तहरीर है, ये मुफ्ती साहब का नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने लंबी सी तहरीर लिखी है और नतीजा जो निकाला है चले वो मैं आपको बताता हूँ और आप खुद देखें और बताएं कि ये अकीदा रावजियों वाला नहीं है। ये अकीदा जो है वो मिर्ज़ा इंजीनियर का और उसके प्लम्बरियों का अकीदा नहीं है। तो मुझे बताएं, तमाम भाई मेरी इस्लाह करें, ठीक है। ये लंबी सी तहरीर लिखी और उसके बाद ये नतीजा निकालता है कि ये देखें, इससे मालूम हुआ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत मलूकियत कहलाएगी, खिलाफत राशिदा नहीं। मतलब खिलाफत राशिदा दूर की बात है ना। सबसे पहली बात ये अवाम को बता रहा है कि वो मलूकियत कहलाएगी, ठीक है। मतलब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है राशिदा दूर की बात है, ये खिलाफत भी नहीं मानता, ये प्लम्बरियों वाला अकीदा रखता है। और आवाम को ये 200 बंदा इस ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है, उन तमाम को ये इल्म सिखा रहा है, उन तमाम को ये चीज़ें सिखा रहा है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो खलीफा राशिद नहीं, खलीफा भी नहीं, उनका जो दौर है वो मलूकियत का दौर है। अब मुझे बात बताएं, जितने भाई बैठे हुए हैं वो ये बात बताएं, क्या ये अकीदा प्लम्बरियों का नहीं? क्या ये अकीदा मिर्ज़ा इंजीनियर का नहीं? क्या ये अकीदा रावजियों का नहीं? जैसा कि अभी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी कि ये नतीजा निकालता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर है वो मलूकियत वाला दौर है। मतलब राशिद तो दूर की बात है, खलीफा तक नहीं मानता अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। जो शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नहीं मानता वो दिफा सहाबा करेगा? क्या आप मुझे बताएं कि यह अकीदा मलूकियत वाला प्लम्बरियों का नहीं, जालियों का नहीं, मादूदियों का नहीं? क्या ये अकीदा रावजियों का नहीं? उन्हीं का अकीदा है, उन्हीं का अकीदा है। 200 बंदा इनके ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है और ये वहां पर लोगों को ये तालीम दे रहा है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो खलीफा नहीं है। राशिद तो बात ये बात है ना, वो खलीफा ही नहीं है। उनका जो दौर हुकूमत है वो मलूकियत है, उनका जो दौर है वो मलूकियत कहलाएगा। अच्छा, ये चुस छोड़ने के बाद जो इसके ग्रुप के मेंबर हैं, जो ग्रुप के एडमिन हैं, जो खास बंदे होते हैं, जो ग्रुप को मैनेज करते हैं, वो आज हमसे पूछते हैं कि हमें रावजी क्यों कहा गया? आखिर हमने ऐसा क्या किया कि हमें रावजी कहा गया? भाई ये किया कि एक बंदा आपके ग्रुप के अंदर बैठकर लोगों को ये तालीम देता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा भी नहीं है, उनका जो दौर है वो मलूकियत का दौर है। प्लम्बरियों वाला अकीदा बयान करता है, रावजियों वाला अकीदा बयान करता है। आप लोग खामोश बैठे हुए उसकी बातें सुनकर, आप उल्टा उसकी तायीद कर रहे हैं, तो आप रावजी हैं, 100% रावजी हैं आप। उसके बाद इसने एक हदीस पेश की और उस हदीस का जो मेन मफहूम है कि इसके बाद काट खाने वाली बादशाहत होगी। इसके एक साथी ने, जो इसके ग्रुप का एडमिन है, वो इसको समझा रहे कि भाई ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना इम्तियाज़ भाई, आपने यहाँ पर एक ना थोड़ी सी हदीस को शायद कोट करने में गलती कर दी है। ऊपर आप अपना कीदा बयान करते हैं कि आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आदिल मलूकियत में से मानते हैं, यानी आदिल बादशाह मानते हैं, ठीक। लेकिन जो आप हदीस पेश करते हैं वो काट खाने वाली मलूकियत की पेश करते हैं।
तो ऊपर अकीदा कुछ बयान करते हैं, लेकिन उसमें हदीस आप अपने अकीदे की मुखालफत में पेश करते हैं, जबकि हदीस सही मौजूद है सिलसिलतुल अहादीस सहीह के अंदर, ठीक है ना, जिसको अलबानी भी लेकर आए और दीगर मुहद्दिसीन भी लेकर आए हैं कि पहले खिलाफत और बादशाहत होगी, फिर पहले खिलाफत होगी, फिर रहमत और बादशाहत होगी, फिर खाट खाने वाली मलूकियत है। लेकिन जो हदीस आपने पेश करी है वो आपने जो अपना ऊपर अकीदा बयान करा उसकी मुखालफत में जा रही है, तो उसको थोड़ा सा देखें आप, क्योंकि सहाबी रसूल का जो है ना यहाँ पर बातचीत चल रही है, चाहे कोई भी सहाबी हो, हमें एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए। इसमें आपसे थोड़ी सी गलती हुई है, उसको चेक करके तहरीर को सेट करें। तो ऊपर से ये तावील करता है, वो तावील सुने। इसका जवाब फ़कत ज़िया इतना सा है कि जो मलूकियत का दौर शुरू होगा, उस मलूकियत में सबसे पहले जो हुक्मरान है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब वो जबर वाली हुकूमत होगी या नहीं होगी, इससे हमने इस्तेदलाल नहीं किया। मुफस्सिरीन में मैं दिखाने को तैयार हूँ, नमाज के बाद आपको दिखाता हूँ कि बाद वाले हुक्मरान होंगे उनकी हुकूमत में अदल होगा या नहीं होगा, इससे हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। हमने जो हदीस से इस्तेदलाल किया, हदीस में मुख्तलिफ किस्म के इस्तेदलाल किए जाते हैं। इमाम बुखारी की आदत शरीफा में दिखा दूंगा, इमाम बुखारी एक हदीस को कई बार लाते हैं। कभी तो किसी जगह पर तकवा का बयान हो रहा हो तो तकवे के अल्फाज किसी हदीस में हो तो पूरी हदीस को जिक्र कर देते हैं, हालांकि मकसूद तकवा होता है। इसी तरह इमाम बुखारी कहीं पर किसी जगह का इस्तेदलाल चाहते हूँ तो मुकम्मल तौर पर वो हदीस शरा के अंदर हदीस इस्तेदलाल के अंदर पेश कर देते हैं, हालांकि हदीस से मकसद सिर्फ एक टुकड़ा होता है और मुकम्मल हदीस वहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए मुकर्ररात कहा जाता है। इमाम बुखारी के मुकर्ररात, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के जो मुकर्ररात है उनका मतलब ये नहीं कि पूरी हदीस से तो ये सामने आ रहा था, इमाम बुखारी ने वहाँ भी हदीस ये पेश की, यहाँ भी हदीस ये पेश किया है, फलां बाब के अंदर फिर उस हदीस का जिक्र किया, फलां बाब के अंदर फिर उस हदीस का जिक्र किया, फलां बाब के अंदर फिर उस हदीस का जिक्र किया है। तो उनका मकसद सिर्फ एक टुकड़े से इस्तेदलाल होता है। हमारा इस्तेदलाल जबरियत से या सख्त खिलाफत से या इस्लामी कानून के मुताबिक ना होने वाली खिलाफत मकसूद इस हदीस से नहीं था। हमारा इस हदीस से सिर्फ जो मालिक का लफ्ज़ आया कि उसके बाद मलूकियत शुरू होगी, हमारा इस्तेदलाल इस हदीस से सिर्फ मलूकियत का था। बाकी मलूकियत के अंदर अदल होगा तो वो रुश्द भी की सिफत में पाई जाएगी, अदल नहीं होगा तो वो रुश्द की सिफत में नहीं होगी, सिफात आज़ला में से। इतना सा जवाब है। जैसे कि आप लोगों ने इसकी तावील सुनी, इसने एक नई टर्म ईजाद की है, मलूकियत राशिदा। मलूकियत राशिदा मतलब इतना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुक्स में मुब्तला हो गया है कि इसको समझ नहीं लग रही, मैं जाऊं तो जाऊं किधर। खलीफा से निकाल दिया, खलीफा राशिद बाद की बात है, राशिद नहीं मानता, खलीफा से भी निकाल दिया, मलूकियत में डाल दिया, और मलूकियत के बाद एक इसने नई टर्म ईजाद की, मलूकियत राशिदा। क्या बात है हनफी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, एक तरफ सहाबी रसूल हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सुना, देखा, उनसे सीखा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शख्स कहता है कि मैं सहाबी से ज़्यादा जानता हूँ। एक तरफ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर को दौर खिलाफत कहते हैं। लेकिन ये शख्स, ये मुफ्ती जो 1400 सालों बाद उठा और कहता कि दौर था वो मलूकियत का दौर था, ये कहता है कि मैं सहाबी से ज़्यादा जानता हूँ, जिससे हदीस का हवाला पूछा जाए तो खामोश हो जाता है। जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुक्स में इतना मुब्तला है कि मलूकियत की एक नई टर्म ईजाद कर दी, मलूकियत राशिदा। वाह मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। अल्लाह की कसम, जब तक ये हमारे अंदर ऐसे मुनाफिक बंदे छुपे हुए हैं, जब तक ऐसे बंदे हमारे अंदर छुपे हुए हैं जो हमारी ही सफ़ों में बैठकर हमारी ही मासूम अवाम का अकीदा ख़राब करते हैं, हम कभी इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। हमें अपने अंदर, हमारी सफ़ों के अंदर जो ऐसे मुनाफिक शख्स हैं उनको पहचानना होगा, उनको अपनी सफ़ों से निकालना होगा। तो मेरे भाइयों, ये इसके पहले एतराज़ का जवाब था कि ये कहता है कि मुझे राफ़ज़ी क्यों कहा गया। तो मुफ्ती साहब आप सब्र करें, इंशाल्लाह आपकी जो हकीकत है वो आवाम के सामने वाज़े करेंगे, आपका वो अकीदा भी वाज़े करेंगे कि आपका पहले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या अकीदा था, जब बात हुई तो क्या अकीदा बना, फिर अपनी आवाम के सामने आकर आप तस्लीम करते कि भाई ये मेरी इस्लाह हुई है, ये मैं गलत रास्ते पर था, आज मैंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा राशिद माना है। लेकिन उसके उलट आप मकरबाजी करते हैं, आप अवाम को धोखा देते हैं, कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए। अफसोस, अपनी इज्जत के चक्कर में आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं ना, बिल्कुल नहीं। जब तक हम इस मैदान में हैं, हम आप जैसे सांपों को, आप जैसे धोखेबाजों को अवाम के सामने लाएंगे और ज़रूर लाएंगे। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि जिस शख्स के साथ आप हैं, जिस शख्स से आप सीख रहे हैं, उससे कम से कम एक चीज़ लाजमी पूछ लिया करें कि आपका अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या अकीदा है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम DNA टेस्ट है, वैसे नहीं कहते।